अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, रमज़ान को एंजॉय कर रहे होंगे, इफ्तारियाँ बना रहे होंगे और सहरी और इफ्तारी की बरकतों से लुत्फ़अंदोज़ होते होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी रमज़ान माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुज़रा है। आपके लिए तरह तरह की रेसिपीज़ लेके आती हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आती होंगी। तो आज भी मैं आपके लिए आलू चिकन की कचौरी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो उम्मीद है कि ये भी आपको पसंद आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं बनाना इसको। ये मैंने 2 कप मैदा ले लिया है, यानी कि हाफ़ केजी मैदा है। मैदे को मैंने पहले छान लिया था और इसको एक बाउल में डाला है और एक हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक का शामिल कर लिया है। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें घी के डाल दिए हैं। आपने आपने भी घी ही डालना है या मक्खन इस्तेमाल कर लें, आपने ऑयल इसमें नहीं डालना। मैदे को अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं आहिस्ता-आहिस्ता। इसकी गुठलियाँ जो भी हैं उनको ज़रा हम नरम कर लेते हैं। अच्छी तरह घी को मैदे में हमने मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने पानी ऐड करना है और आपने डो जो है वो ज़्यादा पतली नहीं बनानी और ना ही बहुत ज़्यादा स्टिक बनानी है। आपने समोसे की तरह की डो बनानी है। बस पानी आप अपने हिसाब से आहिस्ता-आहिस्ता इसमें डालें और इसको गूँदना शुरू कर दें। 7 से 8 मिनट तक इसको गूँदें। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसको ग्रीस कर दिया है। ग्रीस करने के बाद इसको मैं तकरीबन आधे से पौना घंटा इसको रेस्ट के लिए रखूँगी। अब एक मैंने पैन लिया है, पैन में मैंने ऑयल डाला है। तो अब हम इसकी मिक्सचर बना लेते हैं इसकी कचौरियों का। ये मैंने लहसुन क्रश किए हुए थे, तो वो इसमें मैंने डाल दिए हैं। लहसुन को हम अच्छी तरह ज़रा सॉल्टेड कर देते हैं, यानी कि थोड़ा सा हमने इसको फ्राई करना है। और ये मैंने एक प्याज चॉप किया था और 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने बरी-बरी काट के, जब आपका लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैंने प्याज और हरी मिर्चें डाल दी हैं। इसी तरह हम प्याज को भी अच्छी तरह भून लेंगे, कच्चापन इसका ख़त्म कर लेंगे। ये देखें इसका रंग चेंज हो गया। अब मैंने 3 से 4 बोटियाँ ली थी बोनलेस की, उनको मैंने चॉपर में डाल के उनका कीमा बना लिया है और ये इसे मैंने ऐड कर दिया है। कीमे को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसमें इसको भूनना है हमने थोड़ा सा, ताकि इसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम स्पाइसेस डालते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक का डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाल दिया है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें गरम मसाला भी डाला है। इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको इसमें थोड़ा सा मैंने काली मिर्च भी ऐड की है। इसके तमाम स्पाइसेस में डाल के इसको अच्छी तरह भून लेते हैं। कीमे का जो पानी जिसने छोड़ा था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब इसमें मैंने हाफ़ केजी आलू बॉयल किए थे। आलू बॉयल करके उनको मैश करके इसमें मैंने ऐड कर दिया है। आप चाहें तो सिर्फ़ आलूओं से भी बना सकती हैं कचौरियाँ, आप चाहें तो चिकन से भी बना सकती हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा चिकन और आलू के साथ बना रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा मैंने चाट मसाला भी जायके के लिए ऐड कर दिया है। अब इसमें मैंने हरा धनिया काट के डाल दिया है। मिक्सचर हमारा बिल्कुल तैयार हो गया माशाल्लाह से। ये देखें
आटा गूँदे हुए हमें हो गया तकरीबन पौना 1 घंटा हो गया है। इसको मैंने रेस्ट पे रखा था, माशाल्लाह से बहुत अच्छा नरम हो गया है, स्मूथ हो गया है। अब मैं इसके छोटे-छोटे पेड़े बना लेती हूँ। इससे तकरीबन 15-16 कचौरियाँ बन जाएँगी मीडियम साइज़ की। इसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता सारे पेड़े बनाते जाएँ और छोटी-छोटी इसकी रोटियाँ बेल लें। आटा हमारा बहुत स्मूथ था, बहुत मज़ा आया इसको बनाते हुए। आपने इसकी मोटाई का ध्यान रखना है, ना बहुत ज़्यादा पतली हो, ना ही मोटी हो। तो अगर आपको बेलने में मुश्किल हो तो आप इस तरह हाथों से खींच के इसको बड़ा कर सकती हैं। अब मैंने घी लिया है, तो पूरी रोटी के ऊपर फैला दिया ताकि इसकी लेयर बनाने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि इसके ऊपर घी लगाया जाए और उसके ऊपर फिर ये मैदा थोड़ा-सा मैंने स्प्रिंकल कर दिया है। इसको फ़ोल्ड किया है इस तरह, ये देखिए आपके सामने है। ये फिर उसके ऊपर घी लगाया है और फिर थोड़ा-सा मैदा मैंने स्प्रिंकल कर दिया है। अब इसको फिर फ़ोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह इसकी तहें बन जाएँगी। ये दूसरे तरीके से मैंने बनाया है, इसको रोल किया है। रोटी को बेल लें इस तरह करके। थोड़ा-सा खींचें इसको, घी लगाएँ और ऊपर मैदा छिड़क दें। फिर फ़ोल्ड करें, फिर घी लगाएँ और मैदा छिड़क के इसको थोड़ा-सा खींचें और इस तरह इसको फ़ोल्ड करती जाएँ। आप इस पूरे पेड़े से एक कचौरी बड़ी भी बना सकती हैं, इसके 2 पार्ट भी कर सकती हैं। यानी कि 2 तो कचौरियाँ बन सकती हैं छोटी-छोटी। ये देखें इस तरह इसको खींचें, इस तरह फ़ोल्ड करें। ये देखें इस तरह, ये इसकी लेयर्स इसके अंदर आ गई हैं। ये मैंने इसको एक कचौरी को मैंने इस तरह बीच में से काट दिया है। अब फिलिंग कर रहे हैं हम इसको, इस तरह करके फिलिंग करनी है आपने और इस तरह अच्छी तरह आप इसको फ़ोल्ड करते जाएँ। आपने अच्छी तरह फ़ोल्ड करना है ताकि जो हमारा अमेज़ा डाला है वो बाहर ना निकल जाए फ्राई करते हुए। ऊपर से इस तरह गोल-गोल घुमा के आप इसको बंद कर दें अच्छी तरह, ये नहीं खुलेंगी। इसी तरह सारे आप पेड़े लेके इसमें फ़ोल्डिंग करते जाएँ अमेज़ा डाल के। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। एक कढ़ाई ली है मैंने, उसमें मैंने ऑयल डाला है। ऑयल को हमने अच्छी तरह गर्म कर लेना है। ठंडे ऑयल में आपने कचौरियाँ बिल्कुल नहीं डालनी, वरना आपकी खस्ता नहीं बनेगी। 2 से 3 मिनट में मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको ऑयल को गर्म किया है। तो ये देखें माशाल्लाह से अब इसमें मैं डाल रही हूँ, तो रिज़ल्ट आपके सामने होगा। थोड़ी-थोड़ी करके मैंने इसमें सारी डाल दी हैं। बाकी मैंने बना के रखी हुई हैं, वो दूसरी दफ़ा मैं डालूँगी। ये देखें बिल्कुल नहीं खुली। अच्छी तरह फ़ोल्ड करना है आपने भी, आपका अमेज़ा जो है वो निकले ना भाई, आपके खुले ना कचौरियाँ। और आप यकीन करें कि इसमें वैसे ही लेयर्स बनी जैसे बिल्कुल बाज़ार की खस्ता कचौरियाँ होती हैं। अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बरकत दे इस रमज़ान की तरह। हमें हर रमज़ान में अल्लाह ताला अपनी बरकतों से नवाज़े। ये देखें जी, ये देखें इसका कलर देखें माशाल्लाह से। अब जो रह गई वो भी इसमें मैं डाल के फ्राई कर लेती हूँ।
ये साइज़ मैंने थोड़ा-सा छोटा बनाया था बच्चों के लिए। आप अपने हिसाब से के साथ जितना भी साइज़ रखना चाहती हैं, रख सकती हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बन के तैयार हो गई हैं। बहुत ही खस्ता बनी थी, बहुत ही खस्ता बनी थी। आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा। ये मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से ये इसकी लेयर्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। या पसंद आए तो लाज़मी लाइक शेयर करें और दुआओं में याद रखें। इजाज़त चाहती हूँ, अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।